नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। रॉयल मान पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है उन लोगों पे जो लोग मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि इन प्रदर्शनकारियों का जो धरना है वो उग्र हो गया। इन्होंने आने जाने वाली गाड़ियों को जब्त करके उससे रोड को ब्लॉक कर दिया और जो यातायात है, जो ट्रैफिक है, वो दोनों तरफ रुक गया। कोई व्यक्ति ना आ रहा था ना जा रहा था। और साथ में जितनी भी प्रवासियों की दुकानें हैं या फिर जो भी अगल बगल की दुकानों में इन लोगों ने तोड़ फोड़ करना शुरू कर दी, आगजनी शुरू कर दी। और इन दुकानों में इन्होंने डकैती के साथ साथ जो निजी संपत्ति का भी काफ़ी नुकसान किया है। जो प्रवासी उस रास्ते आया जा रहे थे उनको इन लोगों ने मारना पीटना भी शुरू कर दिया। और इन सभी चीज़ों को रॉयल मान पुलिस ने कंसीडर करते हुए सीसीटीवी की फुटेज के मदद से इस पे बड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और बोला है कि इन व्यक्तियों में किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि ओमान एक शांति प्रिय देश है। इसमें सभी लोग अमन और शांति के साथ रहते हैं, जहां पे हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। कोविड अपडेट की बात कर लेते हैं। पिछले 24 घंटे में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अनुसार 880 नए कोविड मामले सामने आए हैं और 10 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। ओमान में टोटल केस की संख्या 2,13,784 तक पहुंच चुकी है, लेकिन जो रिकवरी रेट है वो 1,97,080 लोग इस बीमारी को हरा करके पूरी तरह से वापस रिकवर हो चुके हैं और मरने वालों का आंकड़ा बढ़ करके 2303 तक पहुंच चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अनुसार कोविड महामारी को आप लाइटली मत लीजिए, मास्क लगाते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। कहीं भी आपको सभा दिख रही है या फिर कोई सोशल गैदरिंग दिख रही है उसमें पार्टिसिपेट मत करिए, ये गैर कानूनी है कोविड-19 के गाइडलाइंस के खिलाफ। अगले अपडेट की बात करें तो श्रम मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा अपडेट जारी किया है कि ओमान में नए वर्क परमिट की जो शुरुआत थी वो 1 जून से हो जाएगी, या इस समय 1 जून से जो भी नए वर्क परमिट बनवाए जाएंगे प्रवासी वर्कर्स के लिए, उनमें जो फीस है वो ज़्यादा देनी पड़ेगी कंपनियों को। जी हाँ, श्रम मंत्रालय ने 2 महीने का डिले किया था इस कानून को लाने के लिए, क्योंकि ये कानून 1 मार्च को आने वाला था, लेकिन इंडस्ट्री का जो माहौल है और कोविड-19 महामारी को देखते हुए इस कानून को 2 महीने डिले कर दिया गया है और ये अब 1 जून से लागू होगा, जिसमें टेक्नीशियन से ऊपर के जितने भी पद हैं उन लोगों के वर्क परमिट बनाने के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को। रॉयल एयरफोर्स ने ओमान में डिप्लोमा होल्डर्स के लिए जो वैकेंसी है वो ओपन कर दी है। यदि कोई व्यक्ति जो स्थानीय निवासी है ओमान का रॉयल एयरफोर्स में अपनी सेवाएं देना चाहता है तो वैकेंसी ओपन हो चुकी है। 31 मई 2021 से 3 जून तक ये वैकेंसी ओपन रहेगी। taj.nec.gov.om के माध्यम से आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं और 10 जनवरी 2022 तक उनका जो एज है, जो एप्लीकेंट का एज है, आवेदक का एज है 27 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये केवल लोकल ओमानीज़ के लिए ओपन किया गया है। रॉयल मान पुलिस के अनुसार ओमान से 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। कई दिनों तक इन लोगों पर निगरानी की गई रॉयल मान पुलिस के द्वारा और इन लोगों का जुर्म ये था कि ये चारों व्यक्ति ओमान में स्थित जो भी एटीएम था उसमें उस एटीएम को तोड़ करके सारा कैश निकाल के फरार हो चुके थे, लेकिन रॉयल मान पुलिस के नज़र से नहीं बच पाए और जब तक इनके खिलाफ जो पुख्ता सबूत नहीं मिले रॉयल मान पुलिस ने इनका पीछा किया और जैसे ही सबूत हाथ लगे इन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है पूरे कैश के साथ। एसएमई विकास प्राधिकरण, जी हाँ, स्मॉल टू मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि जिन मालिकों के पास ये एसएमई कार्ड है वो 10,000 ओमानी रियाल से कम मूल्य की वस्तुओं को खरीद सकते हैं। सलाम एयर ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया है कि जिन व्यक्तियों की फ़्लाइट है वो अपने फ़्लाइट शेड्यूल से 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचे ताकि कोविड गाइडलाइंस के अनुसार उनकी फ़्लाइट न छूटे और सारी जो प्रक्रियाएं हों उस समय पे पूरी कर ली जाएं। ओमान ने अभी अपने बॉर्डर्स प्रवासियों के लिए नहीं खोले हैं और न ही वीज़ा भी इशू हो रहा है। जी हाँ, आने वाले समय में बॉर्डर्स जैसे ही ओपन होने की इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। वीज़ा के बारे में जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी तुरंत आपको बताएंगे। अगले अपडेट की बात करें तो दुबई के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया है कि हमारे यहाँ जो रिसर्च चल रही है और हो सकता है कि जिन व्यक्तियों की एज 60 साल से ज़्यादा है या फिर उनको गंभीर बीमारियां हैं
और भले ही उन्होंने जो कोविड वैक्सीन का 2 टीका ले लिया है, लेकिन इससे और बचाव के लिए उनको तीसरा टीका देने की जो रिसर्च है वो हम कर रहे हैं, और हो सकता है हर साल हम अपने लोगों को कोविड-19 वैक्सीन का टीका दें। अगले अपडेट की बात करें तो बहरीन से एक बहुत अच्छी खबर आ रही है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बहरीन में स्थित जो भारतीय दूतावास में एक अलग से वन स्टॉप सेंटर का जो स्थापना करेगा, जिसका एक ही काम होगा कि बहरीन में जो भारतीय महिलाएं काम करती हैं या रहती हैं उनके खिलाफ जो हिंसा के मामले हैं वो केवल इस वन स्टॉप सेंटर से हैंडल किया जाएगा, क्योंकि बहरीन में महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा के मामले हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए भारत एवं बाल विकास मंत्रालय ने ये डिसीजन लिया है। बहरीन में 2 पाकिस्तानी व्यक्तियों को 7 साल की जेल और 5-5 हज़ार बीडी का जुर्माना लगाया गया, क्योंकि ये फ्रॉड के मामले में इनको गिरफ्तार किया गया था। ओमान समाचार एजेंसी ने बताया है कि भारत में पिछले 24 घंटे में केवल 2 लाख मामले दर्ज हुए हैं कोरोना वायरस के। जी हाँ, पिछले दिनों में जो कि 50% है, पिछले दिनों में 4 लाख के करीब प्रतिदिन जो संक्रमित लोगों की संख्या दर्ज की जा रही थी, लेकिन पिछले 24 घंटे में ओमान न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि केवल 2 लाख मामले दर्ज किए गए हैं, यानी जो स्पाइक्स है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और यदि इन देशों का जो संक्रमण है वो कम ऐसे ही होता रहा तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि इन देशों के ऊपर जो बैन है वो ओमान हटा ले, यहाँ के यात्री आराम से आ जा सकते हैं ओमान में। लेकिन अभी तक जो बैन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ओमान गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ओमान से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।